ना होता ये गैंगस्टर तो दूध की बोतल पर नहीं छपती एक्सपायरी डेट। कैसे एक अपराधी ने बदल दी मिल्क इंडस्ट्री। अमेरिकी गैंगस्टर अल कपोन को दूध की बोतलों पर एक्सपायरी डेट डालने का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि शराब बंदी हटने के बाद दूध उद्योग में आने पर उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए ये तरीका अपनाया। एक अन्य कारण उनकी भतीजी भांजी का एक्सपायर्ड दूध पीकर बीमार पड़ जाना भी था। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पैकेट में आया दूध आमतौर पर एक दिन की शेल्फ लाइफ के साथ आता है, यानी इससे ज्यादा दिन तक उसे खुले में रखा गया तो वह खराब हो जाएगा। हालांकि टेट्रो पैक अधिक समय की शेल्फ लाइफ के साथ आते हैं, लेकिन इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब दूध की बोतल या पैकेट पर एक्सपायरी डेट ही नहीं आती थी। ये 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों की बात है जब इसमें बदलाव किया गया। इस बदलाव का झंडा बरदार तब के नामी अमेरिकी गैंगस्टर अल कपोन को माना जाता है। हालांकि इसके पीछे वजह 100% सत्य का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इसके दो मुख्य प्रमुख कारण भी गिनाए जाते हैं। 1920 से लेकर 1933 तक अमेरिका में शराब बंदी थी। इस दौरान अल कपोन ने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए अवैध रूप से शराब बेचना शुरू किया। उस समय पर यूएस के अधिकांश बॉटलिंग प्लांट्स पर अल कपोन का कब्जा हो गया था। 1933 के बाद जब प्रतिबंध हटा तो शराब के बिजनेस में उन्हें फायदा नहीं दिखा। अल कपोन ने किसी और व्यापार में कदम रखने का विचार शुरू किया। चूंकि उसके पास बॉटलिंग प्लांट थे तो दूध का बिजनेस उसे बेहतर लगा। ये उसे अपराध की दुनिया से दूर करने वाला व्यापार था। दूध की कीमत तब वहाँ शराब से भी ज्यादा थी, लेकिन अल कपोन को कुछ ऐसी तरकीब चाहिए थी कि बॉटलिंग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस उसके पास आ जाए। इसलिए उसने बोतलों पर यूज्ड बाय डेट डालने के लिए अभियान छेड़ दिया। क्योंकि बोतलों पर प्रिंटिंग करवाने वाले जो उपकरण थे उन पर उसका एक छत्र राज था। वह जानता था कि अगर ये अभियान सफल हुआ तो उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा, और ऐसा ही हुआ। दूध की बोतल पर एक्सपायरी डेट डाले जाने के लिए अल कपोन के इस अभियान के पीछे जो दूसरा कारण बताया जाता है वह अधिक प्रचलित है। ये पहले बताए गए कारण से ही संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि अल कपोन की भतीजी या भांजी की एक्सपायरी डेट दूध पीने के कारण ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इस घटना ने उसे काफी परेशान किया और उसने बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए दूध की बोतल पर एक्सपायरी डेट डालने का अभियान चलाया। हालांकि कई लोग ये मानते हैं कि ये कहानी बनाई गई थी ताकि वह प्रिंटिंग मशीनों की क्षमता का लाभ उठाकर खूब पैसा कमा सके। बहरहाल कारण जो भी रहा हो, आज अल कपोन की वजह से ही हम और आप खराब दूध पीने से बच रहे हैं। नंबर 2, इस गांव को छू भी नहीं पाई 21वीं सदी। न बिजली है न ही मोबाइल फोन। लकड़ी के चूल्हे पर बनता है खाना। आजकल बिजली के बिना घर की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को बिजली की जरूरत होती है। कुल मिलाकर आज की दुनिया की कल्पना बिना बिजली के कर ही नहीं जा सकती। कुरमा गांव श्री कुल्लम शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ रहने वाले लोग प्राचीन तरीकों का इस्तेमाल कर जीवन व्यापन करते हैं। यहाँ पर लोगों को किसी भी मॉडर्न सुविधा की जरूरत नहीं है, बल्कि वो प्राचीन तरीकों से ही अपना जीवन व्यवन कर रहे हैं। कुरमा गाँव के सभी घर पैंकुटिलू यानी चूने और मिट्टी से बने हुए हैं। घर की दहलीज से प्रवेश करते ही एक हॉल होता है। हॉल के बगल में नैया, जिस तकनीक का उपयोग घरेलू जल आपूर्ति के लिए किया जाता है। हॉल के दाहिने ओर एक पूजा कक्ष होता है और उसके बगल में ही रसोई घर। रसोई में लकड़ी के चूल्हे हैं जिन पर सभी के लिए खाना पकाया जाता है। हॉल से सटे बाईं ओर 2 शयन कक्ष हैं। इन शयन कक्ष में मिट्टी से बनी छोटी छोटी अलमारियां होती हैं जिसमें कपड़े और दूसरी जरूरतों की चीजें रखी जाती हैं। घर के अंदर की सारी फर्श मिट्टी में गाय के गोबर को मिलाकर लीपी जाती है। पुराने जमाने में ऐसा ही होता था क्योंकि इस तरह पर बैक्टीरिया नहीं रहते थे। हर हफ्ते घर में गाय का गोबर और मिट्टी मिलाकर दीवार लीपी जाती है। इसके अलावा घर में शौचालय के लिए एक अलग कमरा और नहाने के लिए एक अलग कमरा भी है। उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शौचालय को जैव शौचालय कहा जाता है। राख छिड़क कर वेस्ट को विखंडित किया जाता है और इसका खाद के रूप में इस्तेमाल होता है।